नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी पर। आज का क्लास कक्षा 10वीं की गणित से है, एनसीईआरटी गणित से, जो एक्सरसाइज 3.4 के अंतर्गत समीकरण आते हैं। रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण से संबंधित समस्याओं के हल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीधे कॉपी पर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 3, एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न संख्या 2 का 3 आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात 2 अंकों वाली संख्या है, और आप जानते हैं जब 2 अंकों वाली संख्या की बात आती है तो उसमें इकाई अंक और दहाई अंक होता है। तो हम सोल्व करते हैं। माना कि हम मान लेते हैं कि दहाई और इकाई अंक क्रमशः x और y है। माना कि दहाई अंक x, माना कि इकाई अंक मान लेते हैं y। अब हमें पता है दहाई के अंक में 10 से गुना होता है और इकाई के अंक में 1 से गुना होता है। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या दहाई के अंक में 10 से गुना होती है, तो दहाई अंक x माना है और इकाई अंक y माना है, तो ये संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। जैसे मान लेते कोई संख्या अगर 24 है, क्या है 24, और हम इसको उलटते हैं तो ये 42 हो जाता है पलटने पर। उसी प्रकार से जब हम इस संख्या को उल्टेंगे तो उलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। उलटने पर बनी संख्या हो जाएगा ये 10y प्लस x। अब प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, अर्थात इकाई अंक और दहाई अंक के योगफल 9 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दहाई अंक x और इकाई अंक y दोनों के अंकों का योगफल 9 है, अर्थात x प्लस y इज इक्वल टू 9। समीकरण 1। हम पेज को स्लाइड करते हैं, और पेज को स्लाइड करने से पहले आप देखिए कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना हम करते हैं। संख्या क्या आया था? 10x प्लस वाई। अगेन देखिए पुनः, कहता है कि इस संख्या जो है, इस संख्या का 9 गुना और उलटने पर बनी संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अर्थात संख्या क्या था? 10x प्लस वाई, और उलटने पर जो संख्या बना था वो बना था 10y प्लस x। इसका 2 गुना और इसका 9 गुना जो है आपस में बराबर है, और गुना करना है तो गुना कैसे होगा? इस कंटेंट को इसमें गुना करना, फिर इसको वापस इसमें। उसी तरह से 2 को इसमें गुना करना है, फिर 2 को इसमें गुना करना है। तो देखो क्या होता है, 9 × 10 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। x वाले को x वाले के साथ करते हैं तो 90x, ये प्लस 2x, इधर आने के बाद माइनस 2x, 20y माइनस 9y। तो चलिए 90 में से 2 घटाने पर आएगा 88x बराबर 20 में से 9 जाने पर 11y। 88x, ये 11y इधर आने के बाद माइनस 11y बराबर हो गया 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, 11 कॉमन लेते हैं दोनों में। 11 कॉमन लेने के बाद इधर बचता है 8x माइनस y
इज इक्वल टू 11। 11 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए आएगा 8x माइनस वाई बराबर 0/11। 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो पेज को हम स्लाइड करते हैं और समीकरण 1 और 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। उसी प्रकार से समीकरण 2 देखिए 8x माइनस वाई बराबर ये 0 है, समीकरण 2। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, गौर से देखने के बाद y आपस में कट जाता है। उसके बाद 8x और x जोड़ने पर ये 9x आता है और 0 और 9 जोड़ने पर 9 आता है। 9 गुना हो जाने के बाद भाग में हो जाएगा, इसीलिए x का मान आ गया 1। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। x का मान 1 है प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9 माइनस 1, इसीलिए y बराबर हो गया 8। तो संख्या कहता है, संख्या क्या होगा, संख्या था 10x प्लस y, तो 10 x का मान 1 है प्लस 8 इज इक्वल टू 18। आपका संख्या क्या हो गया, 18। ये क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो इसको हम एक बार वहाँ से री कर देते हैं ऊपर से। ये आपका प्रश्न है और इसको मैंने इस तरह से सोल्व किया है। धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर हम स्लाइड कर देते हैं इसको, और आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो ये प्रश्न के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को हल कर रहे हैं, वो इसको आप देख लीजिए पूरा। अब हम नया प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो नया प्रश्न है, एक ग्राहक है, कस्टमर है, जो बैंक से पैसे निकालने जाते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई हुई है। उसने कैशियर से कहा है कि 50 रुपये तथा 100 रुपया के नोट दोनों देने को कहा है। मीना को कुल 25 नोट मिला है। ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो हम दोनों नोटों की संख्या को हम x और y मान लेते हैं और उसमें एक समीकरण बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मान लेते हैं कि मीना ने 50 रुपया और 100 रुपया का नोट उसे मिला है। तो हमें ये पता नहीं है कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट उनको मिले हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट की संख्या क्रमशः x एवं y है। अर्थात हमने 50 रुपया के नोट की संख्या x माना है, 100 रुपये के नोट की संख्या y माना है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों को नोट करके दोनों के नोट को जब हम मिलाते हैं तो कुल 25 नोट प्राप्त होता है। अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गया समीकरण 1। पुनः देखिए, 50 रुपया के x नोट प्राप्त किया है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 50x, और 100 रुपया के y नोट प्राप्त किया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 100y, और इन सब मिला करके इनको 2000 रुपया मिलता है। 2000, ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं
विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे आसान विधि यही होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो समीकरण 1 और हम 2 को लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण 1। दूसरा है 50x प्लस 100y बराबर है 2000, समीकरण 2 है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऊपर में हम 50 से गुना कर लेते हैं। 50 से जब हम गुना करते हैं तो इस x में x के जो 50 गुणांक है इसको ऊपर से गुना करते हैं और x के गुणांक 1 को हम नीचे से गुना करते हैं। 1 से गुना करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ देखिए, 50 को x से गुना करने पर 50x प्लस 50y बराबर 25 को अगर हम 50 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 750। 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12 है ना, ये हो जाता है 25 का 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 1250 हो जाता है। अब नीचे देखिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इसके हम चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। चिन्ह में परिवर्तन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और ये कैंसिल हो जाता है। तो -100y प्लस 50y हो जाएगा -50y। इधर हो गया 2000 में से 1250 घटाने पर आप पाएंगे कि -750 होता है। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आप देखिए y बराबर 750/50, नीचे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवीजन में आ जाता है 50, 0 0 खत्म। उसके बाद 5 से काटिए, y का मान हो गया 75। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। y बराबर आ गया आपका 15। y का मान समीकरण 1 में रखिए, उसके बाद x का वैल्यू निकल जाता है। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 और y का मान 15 आया हुआ है, x प्लस 15 बराबर 25, इसीलिए हो गया x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। अर्थात वो 50 रुपया के कितने नोट प्राप्त किया है, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं इसको। 50 रुपये के नोट की संख्या हमने माना था। 50 रुपये की नोट की संख्या x और 100 रुपये की नोट की संख्या माने थे हम y। तो देखिए 50 रुपये की नोट की संख्या बराबर x बराबर 10। उसके बाद 100 रुपये के नोट की संख्या माने थे हम y बराबर आ गया 15, y बराबर आ गया 15, और ये इसका हो गया फाइनली आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिए, ये प्रश्न है ये। तो 2000 रुपया निकालने के लिए ग्राहक गई है, उसको 50 रुपया और 100 रुपया के नोट दिया जाता है। तो हमने क्या किया, 50 रुपया और 100 रुपया के नोट की संख्या x और y माना, x और y मिला करके 25 नोट मिलता है। और 50 रुपया वैल्यू है 50 × x 50x, और 100 रुपये का y नोट है तो 100y, इनका वैल्यू 2000 होता है। और इन दोनों समीकरण को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये इसमें कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, फिक्स किराया है। उसके बाद आप ज़्यादा दिन तक पुस्तक रखते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो 3 दिन का नियत किराया है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम 3 दिन का नियत किराया हम x मानते हैं और अतिरिक्त दिन का किराया y मानते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। तो हम मान लेते हैं, माना कि 3 दिन का नियत किराया, फिक्स किराया, नियत किराया इसको मान लेते हैं हम x। माना कि अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं हम इसको y। अर्थात 3 दिन कोई पुस्तक रखेगा तो x रुपया लगेगा, और ज्यों ही उसका अतिरिक्त दिन होगा तो y रुपया लगेगा।
तो एक इसमें कस्टमर है, उसका नाम है सरिता, जो 7 दिन तक पुस्तक रखती है, अर्थात उसको 3 दिन के लिए तो नियत किराया X रुपया लगेगा और 4 दिन अतिरिक्त हो जाता है तो 4 वाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है। सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है, पुस्तक रखती है। तो 3 दिन के लिए तो किराया X रुपया इसमें कह रहा है, लेकिन 7 दिन तक रखने के बाद क्या होता है, 4 एक्स्ट्रा दिन हो जाता है। तो 1 एक्स्ट्रा दिन का Y रुपया किराया, तो 4 एक्स्ट्रा दिन का 4Y। 3 दिनों का तो X रुपया और 4 अतिरिक्त दिन हो गया तो 4Y, और दोनों मिला करके इसको जो है 7 दिन रखने के लिए 27 रुपया अदा करना पड़ता है। तो ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार अगेन इसको हम स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ। अगेन मीन्स पुनः। एक लड़की है, उसका नाम है सुशी, जो 5 दिन तक पुस्तक रखती है, अर्थात सुशी 5 दिन तक पुस्तक रखती है, पुस्तक रखती है। तो 5 दिन के लिए क्या होगा, 3 दिन का तो नियत किराया X रुपया है और 2 दिन इसका एक्स्ट्रा हो गया, तो X + 2Y बराबर इनको 21 रुपया अदा करना पड़ता है। ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से आसानी से हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 देखिए, X + 4Y बराबर 27, समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए, X + 2Y बराबर 21, समीकरण 2। विलोपन विधि में आप क्या करते हैं, आराम से चिन्ह को परिवर्तन करते हैं, माइनस माइनस माइनस। उसके बाद पाएंगे X कैंसिल हो गया, 4Y में से 2Y घटाने पर आ जाएगा 2Y, और 27 में से 21 घटाने पर आ जाएगा 6। तो Y का वैल्यू आ गया, Y का वैल्यू आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, Y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, X + 4Y, X + 4Y बराबर 27, ये समीकरण 1 है। तो आप Y का मान 3 आ चुका है, X + 4 × Y की जगह पर 3 बराबर 27। तो X + 4 × 12 बराबर 27। तो आप यहाँ पे देखिए, X ये +12 उधर जाने के बाद -12 हो जाएगा, 27 - 12, X बराबर 15, अर्थात 3 दिन का नियत किराया हो गया। 3 दिन का नियत किराया बराबर X बराबर 15, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया जो हो गया वो Y का मान आया है 3, और यह फाइनली आपका हो गया आंसर, ये आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप, मेरा नाम ये है दीपक सर, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।